रियल इंसिडेंट है वो हमें सनिग्धा ने भेजा है। सनिग्धा जो कि कोलकाता की रहने वाली है। सिर्फ 9 साल की थी वो जब धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखा, सिर्फ एक गलती की वजह से। सनिग्धा ने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में बताया कि वो शुरू से ही कोलकाता में रहती आई है अपनी दादा दादी के साथ। फैमिली में दादा दादी, पापा मम्मी और सनिग्धा और उनका एक छोटा भाई। कोलकाता में जहाँ पर सनिग्धा की फैमिली रह रही थी वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका घर किस तरीके से दिखता था उसका थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। एक मंजिल का घर था, छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं था। घर से थोड़ा ही दूर एक पीपल का पेड़ था और उसके राइट हैंड साइड में एक बनाना ट्री था, केले का पेड़। सनिग्धा ने बताया कि 2011 में उनके घर वालों के पास एक ऑफर आया कि आप अपने घर का ये जो हिस्सा है इसे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दीजिए, तो शायद आप थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनकी फैमिली ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी और सनिग्धा ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जो पेड़ काटने वाला था, एक रात पहले पेड़ काटने से उसे सपना आता है, कोई एंटिटी उसके सपने में आके बोलती है कि जिस पेड़ को तू कल काटने जा रहा है इस पेड़ को मत काटियो, ये मेरा घर है, अगर तूने इसे काटा तो तू भी मरेगा और वो जो घर वाले हैं वो भी मरेंगे। ये जो पेड़ काटने वाला इंसान था, सुबह सुबह सनिग्धा की फैमिली के पास पहुंचता है और उनको साफ साफ बताता है कि कल मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था। और पेड़ काटने वाले ने बोला कि उसके अकॉर्डिंग कोई अपशगुन से कम नहीं था। जो दादी जी थी उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया और सबने डिसीजन बनाया दादी के साथ मिलकर कि इस पेड़ को काटेंगे हम, पीपल के पेड़ को, और एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देंगे, हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। उस पेड़ काटने वाले ने एक दिन लगाया और उस पीपल के पेड़ को धड़ से अलग कर दिया। जब वो पेड़ काटने वाला अपने घर पहुंचा, अगले दिन सबसे पहले उसके घर में उसकी डेड बॉडी मिलती है। यहाँ से मौत का मंजर पूरी तरीके से शुरू हो गया। इसके बाद सनिग्धा ने मुझे जो चीज़ें बताई मैं खुद हैरान हो गया कि एक पेड़ काटने की गलती आपको इतनी भारी पड़ सकती है। इसके बाद क्या हुआ, जो सनिग्धा के पापा थे उनके जो 2 बड़े भाई थे उनमें सबसे बड़े वाले भाई अचानक से कामकाज छोड़ देते हैं और एक चारपाई पर बैठ के पता नहीं किससे बात करते रहते हैं। सुबह शाम उनका यही काम होता था। सुबह वो नहा के बैठते थे और पूरे दिन पता नहीं किससे बात करते रहते थे। सनिग्धा के पापा ने अपने बड़े भाई से पूछा कि भैया आप ठीक हैं, क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला सनिग्धा के पापा को कि मेरे से कोई एंटिटी बात करती है और वो बोलती है कि मेरे को सुपर पावर्स दी गई है, मतलब मैं अगर खुद को जला भी लूंगा तो मैं जलूंगा नहीं, मैं अमर हूँ। तो सनिग्धा के पापा ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो भैया ऐसा नहीं होता और ऐसी गलती करना भी मत, आपने अपना ऑफिस छोड़ दिया, मेरे हिसाब से आपको अपना ऑफिस कंटिन्यू करना चाहिए। जो सनिग्धा के पापा के बड़े भाई थे उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया और इस सुपर पावर को आजमाने के लिए उन्होंने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि को समर्पित करते ही लगे हाथ वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सारा परिवार इस गम से उभर ही रहा था। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी रही थी, लेकिन उनके परिवार को शायद अभी अंदाजा भी नहीं था कि चीजें और कितनी ज्यादा खराब होने वाली है। इसके बाद सनिग्धा जब खुद 8-9 साल की थी, सनिग्धा ने बताया कि उनको बुरे बुरे सपने आते थे जहाँ पर उनके सपने में छोटे छोटे बच्चे आते थे जिनके आधे फेसेस जले होते थे और वो सनिग्धा को आके बोलते थे कि हमारे साथ खेलो अदरवाइज हम तुम्हें जान से मार देंगे। सनिग्धा बार बार रो के सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताती कि बुरा सपना देखा है। कितनी बार ऐसा हुआ जब सनिग्धा रात को चिल्लाकर उठा करती थी और घर वाले पूछते थे क्या हुआ तो वो सारी चीजें बताती थी। सनिग्धा के नाना जी जो थे उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जो तांत्रिक विद्या में बहुत ही ज्यादा हुनर रखते थे। उनको बताया गया, सनिग्धा को वहाँ ले जाया गया और सनिग्धा को देखते ही बता दिया कि सनिग्धा काफी टाइम से पोजेस चल रही है। मतलब सनिग्धा जब 8-9 साल की थी जो हमें बताने वाली है वो इतनी छोटी उम्र में ही पोजेस हो चुकी थी। उनके ऊपर से पोजेशन उतारा, बताया गया कि कोई बच्चे की एंटिटी है जिसने सनिग्धा को पोजेस कर लिया था। पोजेशन उतारने के बाद सनिग्धा घर पे आ गई। तांत्रिक ने सबको इशारा दे दिया था कि जो पीपल का पेड़ कटा है उससे ही दिक्कत हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए उस घर को छोड़ के सारे के सारे लोग जो है नाना वाले घर में शिफ्ट हो जाते जो कि उनके घर से 1-2 किलोमीटर दूर था। इस बात को 1-2 रात ही गुजरी थी जब सनिग्धा के पापा और सनिग्धा के पापा के जीजाजी जो कंस्ट्रक्शन के काम किया करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करके वो लेट नाइट आ रहे थे। उन्हें लगा कि यार अभी घर बहुत दूर पड़ेगा और हम बहुत थके हुए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो घर था जहाँ पर पीपल का पेड़ कटा था उन्होंने डिसाइड करा कि आज रात हम यहीं गुजार लेते हैं, सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। हुआ क्या, सनिग्धा ने बताया कि अक्षय भाई, पापा और जीजाजी जो थे उनके वो उस घर में सो रहे थे। तो रात के 2 बजे अचानक से जो पापा जी थे सनिग्धा के वो जीजाजी को हिला के बोलते कि मुझे पान मसाला दे दो, मुझे पान मसाला खाना है। तो पापा के जो जीजाजी थे उन्होंने 1 सेकंड में बोलते मेरे पास कोई पान मसाला वसाला नहीं है, अभी सो जा तू, कल देखते हैं। तो जो सनिग्धा के पापा थे वो रात के 2 बजे चुपचाप उठे और कहीं अचानक अंधेरे में गायब हो गए। जो पापा के जीजाजी थे उनकी थोड़ी देर बाद आंख खुलती है और वो देखते कि सनिग्धा के पापा वहाँ है ही नहीं। जब वो उठ के बाहर जाते हैं देखने के लिए कि सनिग्धा के पापा कहाँ हैं, तो वो देखते कि सनिग्धा के पापा जो केले का पेड़ था उस तरफ पान मसाला हाथ में लेकर उस पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे। सबसे पहले तो सनिग्धा के पापा के जीजाजी थे वो हैरान हो गए कि रात के 2 बजे ये पान मसाला लाया कहाँ से। दूसरा कि केले के पेड़ के ऊपर क्या रहा है, मतलब उन्हें क्या दे रहा है, क्या दिखा रहा है, किसे दे रहा है, किसे दिखा रहा है। तो जो सनिग्धा के पापा के जीजाजी थे वो अचानक से बोलते कि अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो? और उसके बाद जो सनिग्धा के पापा थे वो अपने जीजाजी को घूर के देखते और उनकी आंखें पूरी लाल थी, बाल इधर उधर हो रखे थे और वो सीधा जो अपने जीजाजी थे उन्हें मारने के लिए भागे जैसे उन्हें जान से मार देंगे। जो जीजाजी थे वो समझ गए थे कि ये इस टाइम पर वो नहीं है इंसान जिसे होना चाहिए था, कोई और इंसान है, और वो सीधा भाग के गए नाना जी के घर पे और वहाँ से सबको लेके आए। तो देखा कि जो सनिग्धा के पापा थे वो छत पे बैठे हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छत पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, वो बंद छत थी। सब देख के हैरान हो गए। आजू बाजू वाले लोगों को बुलाया गया, मदद ली गई कि भाई इनके पापा को उतारो। तो सीढ़ी लगाकर उनके पापा को उतारा गया। उनके पापा वहाँ जिद करने लगे मैं नहीं जाऊंगा, यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें उतारा गया और नीचे उतार के नाना जी के घर पे लेकर गए और वहाँ से उन तांत्रिक को बुलाया गया जो कि उनके नाना जी के दोस्त थे जो तंत्र मंत्र जानते थे। और वो जो तांत्रिक आए थे वो अचानक से बोलते कि ये जो इंसान बैठा है वो इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, इसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस आ रखा है और वो ब्रह्म राक्षस उस घर में पूरी फौज लेके खड़ा है तुम्हें मारने के लिए। मतलब अब उस घर में जो भी जाएगा उसकी मौत होना पक्का है। तो वो नाना जी के दोस्त जो थे तांत्रिक वो देखकर बोलते कि अभी तो मैं इस ब्रह्म राक्षस को हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसका परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पूछना शुरू करते कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो पहले तो जो सनिग्धा के पापा बैठे थे जिनके अंदर वो ब्रह्म राक्षस आ रखा था, उस ब्रह्म राक्षस को शरीर से निकालकर दोबारा उसी घर में भेजा गया। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने घर वालों को बताया कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी सामग्री के लिए, जैसे एक काला मुर्गा, उसके बाद एक छिपकली और बकरी का खून चाहिए होगा, उसके बाद पूरी सामग्री में 20,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो जो तांत्रिक थे उन्हें बोला गया कि हमें कल तक का टाइम आप दीजिए, हम एक बार सबसे बात करके आपको बताते हैं।
तो जब सबसे बात करी गई तो जो दूसरे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में इतना पैसा लगाएंगे, कोई नहीं, जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। तो तांत्रिक जी को बोल दिया गया कि अभी हम काम नहीं करवा रहे, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम काम करवा लेंगे। तो जो तांत्रिक थे वो वहाँ से चले गए और इनके घर में फिर ये चीज़ें दोबारा शुरू हो गई। अब सनिग्धा ने बताया कि उनके पापा को मिला के 3 भाई थे और एक बहन थी। तो बुआ जी जो थी वो घर पे आ रही थी और उनकी जो लड़की थी वो सिर्फ 5 साल की थी। सनिग्धा ने बताया कि वो जो लड़की थी जब से वो घर पे आई उस बच्ची ने खाना खाना छोड़ दिया। 5 साल की बच्ची 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी और वो बैठ के सिर्फ टुकुर टुकुर सबको देखे जा रही थी। 2 दिन बाद सबको पता चला कि इस लड़की के साथ कोई दिक्कत है। तो उनके वहाँ पे सबसे पास में जो मस्जिद पड़ती है उस लड़की को वहाँ लेके गए और जब वहाँ पर मौलवी ने पूछा कि इस बच्ची के शरीर में कौन है, और मौलवी के पूछने पर अचानक से उस 5 साल की बच्ची के अंदर कोई प्रकट हो गया, जैसे ब्रह्म राक्षस आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने इनको कभी ठेस नहीं पहुंचाई थी, मैंने इन्हें चेतावनी भी दी थी कि मेरे घर को कुछ मत करना, इन्हें मेरे घर को उखाड़ के रख दिया और मैं इस बच्ची को क्या इनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मौलवी ने अपनी विधि विधान से पूरा हिसाब करा, लगाया जोर और उस ब्रह्म राक्षस को निकाल दिया। तो जो मौलवी थे उन्होंने पूरे घर को चेतावनी दे दी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर बच सकता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर में हर साल किसी न किसी की मौत होगी। और सनिग्धा ने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हर साल हमारे घर में एक इंसान कम हो जाता था। सबसे पहले सबसे बड़े पापा गए जिन्होंने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था। उसके बाद जो उनसे छोटे वाले थे उन्होंने भी खुद को खत्म कर लिया, फंदे से टांग दिया था। लेकिन जब उनके शरीर को निकाला गया तो उनके गले पे हाथ के निशान थे। तो नाना जी के जो दोस्त थे तांत्रिक बाबा, उनसे पूछा गया कि अब जो दूसरे वाले बड़े पापा थे उन्हें कैसे मारा गया या वो कैसे गए। तो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने बता दिया कि ये फंदे से टांगने वाली हरकत नहीं है, किसी एंटिटी ने छाती पे बैठ के इनका गला दबा दिया। गले पर हाथ के निशान थे, लेकिन जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई थी वो यही थी, उन्होंने खुद को फंदे से टांग लिया। अब इतने सारे हादसे होने के बाद भी ये चीज़ें रुकी नहीं और जो बड़े पापा का लड़का था उसने अभी तक 4 बार खुद को मारने का ट्राई कर लिया, लेकिन हर बार वो बच जाता है। कितनी बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है जहाँ पर बहुत गंभीर चोटें होने लगी, लेकिन फिर भी वो बच गए। तो तांत्रिक बाबा का यही कहना है कि अब बहुत लेट हो गया, सोल्यूशन के लिए भी अब कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। उस टाइम पे फिर भी सोल्यूशन हो सकता था, अब सिर्फ यही हो सकता है कि उस घर में जो पीपल वाला घर था उसमें कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन एक इंसान जिसने जिद ठान रखी है कि वो वहीं रहेगा, वो है वो दादी, जिन्होंने सोल्यूशन के टाइम पे भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो दादी अकेली जो है उस घर में रह रही है क्योंकि दादाजी की तबीयत कुछ टाइम बाद खराब हो गई थी और वो भी इस दुनिया से चल बसे थे। और सनिग्धा ने बताया कि दादाजी बहुत फिट थे, उनकी जाने की उम्र नहीं हुई थी, लेकिन ब्रह्म राक्षस उन्हें भी अपने साथ ले गया। तो अब तक 3 जान जो है वो ब्रह्म राक्षस ले चुका और आगे पता नहीं कितनी जान लेने वाला है। सनिग्धा ने बताया कि हम सिर्फ यही करते हैं कि हम उस घर के सपने भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं अगर उस ब्रह्म राक्षस ने सपने में भी एंट्री ले ली तो वो सपने में भी किसी को अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो सनिग्धा ने बताया कि वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है, अपने नाना जी के घर पे ही रहती है और उनके पापा मम्मी सब ठीक हैं, बट बहुत सारे लॉसेज हुए फैमिली में जिनसे वो लोग अभी भी उभर नहीं पाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, जो सनिग्धा ने मुझे खुद बोला कि अक्षय भाई लोगों के कान में खबर डाल देना कि अगर उनके घर के बाहर या घर में कोई पेड़ है तो उसे काटने से पहले 1000 बार सोच लें कि उसके ऊपर किसी एंटिटी की प्रेजेंस ना हो। अगर उसका घर छीना गया तो आपकी ज़िंदगी वो छीन लेगा, और ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हालांकि आखिरी में आगे मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर आप सर्च करेंगे, हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, किसी फालतू को फॉलो मत कीजिए। और एट द एंड अगर आप हमारे पॉडकास्ट चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उसका आपको अपना रियल इंसिडेंट जो है शेयर करना, रिकॉर्ड करके हमारी टीम उसे गो थ्रू करेगी और आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप आ सकते हैं, अपना पूरा रियल इंसिडेंट हमारे कैमरे के सामने बता सकते हैं। एट द एंड यही बोलूँगा, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए यूजफुल है, यहाँ से आपको बहुत अवेयरनेस मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एट द एंड यही कहूँगा, नया वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो मेरा जो पापा का मदर है, मतलब मेरा ग्रैंड माँ, वो रहते कि उनको वो घर छोड़ना नहीं है, इसलिए वो लोग हम लोगों को बोला कि तुम लोग नहीं रहो तो तुम लोग चल जाओ, हम रहते रहेंगे।